हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम करेक्ट चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक और नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेटवर्क लेयर तक बहुत सारे टॉपिक, जो नेटवर्क लेयर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते थे वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ कंप्यूटर नेटवर्क की कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार विजिट जरूर कर ले। आपको ये टॉपिक समझने में भी आसान रहेगा और वो टॉपिक जो हमने कवर कर लिए वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे OSI मॉडल की 4th लेयर है, दैट कम्स आफ्टर द नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी, आपको पता है कि फर्स्ट हमारी फिजिकल लेयर होती है, देन डेटा लिंक लेयर, एंड देन नेटवर्क लेयर, एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर। सो इसे हम OSI मॉडल की लेयर 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो लेयर होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे OSI मॉडल के अंदर, हमारी नेटवर्किंग के अंदर। तो सबसे फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों वो है इसकी एंड टू एंड डिलीवरी। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप यही समझ ले, एंड टू एंड डिलीवरी भी कहते हैं। कई बार आपको ये पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी भी मिल सकता है, तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो एंड टू एंड डिलीवरी या पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी जो करती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, और जो आपकी डेटा लिंक लेयर थी बच्चों वो होस्ट टू होस्ट डिलीवरी करती थी, नोड टू नोड डिलीवरी करती थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंड टू एंड डिलीवरी क्या होती है। यस स्टूडेंट, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 2 नेटवर्क बनाए हैं, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी। अब नेटवर्क ए के अंदर सिस्टम है, हमारे 3 सिस्टम कनेक्टेड है, A1, A2, A3, और नेटवर्क बी में B1, B2, B3। तो अब हम समझेंगे एंड टू एंड डिलीवरी कैसे होती है। अब मान लीजिए जो मशीन आपकी A1 है वो क्या करती है, इफ डायरेक्टली ट्रांसमिट द डेटा टू द B मशीन दैट इज अवेलेबल ऑन नेटवर्क B, तो इसे कहेंगे बच्चों हम एंड टू एंड डिलीवरी। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सोर्स से डेस्टिनेशन क्या होता है, डायरेक्ट आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। और जो हम डेटा लिंक लेयर की बात करते थे, होस्ट टू होस्ट की बात करते हैं या नोड टू नोड की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि पहले A1 क्या करेगा, इस राउटर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, अब ये राउटर इस नेक्स्ट राउटर को ट्रांसमिट करेगा और फाइनली आपका B1 तक मशीन तक पहुंचेगा। तो ये तो बच्चों होस्ट टू होस्ट डिलीवरी होती है, और एंड टू एंड क्या होती है, डायरेक्ट सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेटा लिंक लेयर किस टाइप की डिलीवरी परफॉर्म करती है और ट्रांसपोर्ट लेयर किस टाइप की डिलीवरी परफॉर्म करती है। सो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है आपकी एंड टू एंड डिलीवरी, और जो डेटा लिंक लेयर करती है बच्चों वो करती है होस्ट टू होस्ट या नोड टू नोड। दोनों के नाम सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। सो नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, हमें एक रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड कराती है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को रिलायबिलिटी के तौर पर उनको प्रॉपर अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पर विदाउट एनी फेलियर अपने मैसेज को हम वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के बच्चों 2 प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, एक है आपके पास TCP और UDP। ठीक है, जो आपके पास TCP प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वैसे तो आने वाले वीडियोस में मैं इनके बारे में डिटेल में बताऊंगी TCP और UDP का फ्रेम फॉर्मेट और उनके वर्किंग, बट यहाँ पर रिलायबिलिटी को समझने के लिए एक बार आपको TCP के बारे में जरूर सुनना पड़ेगा। TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल, with the help of transmission control protocol, transport layer achieve the reliability। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रिलायबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर किस प्रोटोकॉल की हेल्प से करती है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे बताना जरूरी था कि TCP प्रोटोकॉल की हेल्प से ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबिलिटी को अचीव करती है। इन ऑर्डर डिलीवरी ऑफ मैसेज, जब बच्चों TCP जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन मशीन में कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा देन कनेक्शन विल बी टर्मिनेटेड। तो ये 3 फेजेस होते हैं।
तो जब आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, टीसीपी की हेल्प से ट्रांसपोर्ट लेयर जब डेटा को भेजती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड मैकेनिज्म, तो ये क्या करती है, मैसेज को इन ऑर्डर भेजती है। यानी कि जब आपको पता है कि जब हमारा मैसेज एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और रिसीवर एंड पर हम उनको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर एंड पर आपको डायरेक्ट आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही मिलेंगे जैसा कि आपका ओरिजिनल मैसेज था। ठीक है, लॉस ऑफ डेटा शुड नॉट बी हैपन। यहाँ पर बहुत ही कम चांसेस हैं आपके डेटा लूज होने के, क्योंकि पहले कनेक्शन बनता है, उसके बाद डेटा ट्रेवल करता है उस पर्टिकुलर कनेक्शन पे, तो डेटा लॉस नहीं होता, डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है और जो मैसेजेस मिलेंगे वो आपको एक सीक्वेंस में मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, ये है एरर कंट्रोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की। अब आप कहेंगे मैडम एरर कंट्रोल तो आपकी डेटा लिंक लेयर भी करती थी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल को परफॉर्म करती है, ये करती है चेकसम की हेल्प से। किसकी हेल्प से? चेकसम की हेल्प से। तो इसको भी आपको याद करना है कि एरर कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पर कैसे हैंडल किया जाता है, चेकसम की हेल्प से। और चेकसम के बारे में आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब हम डेटा लिंक लेयर के बारे में कर चुके थे तो वहाँ पर मैंने एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है। जो बच्चा इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या किसी ने वो वीडियोस प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ आप वहाँ पर जाकर जरूर देख लें। और जो आपकी डेटा लिंक लेयर बच्चों एरर कंट्रोल को हैंडल करती है, वहाँ पर वो कौन सा मैकेनिज्म यूज करती है? डेटा लिंक लेयर करती है सीआरसी। मैं इसलिए बार बार आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है, ट्रांसपोर्ट लेयर की भी और डेटा लिंक लेयर की भी। डिफरेंस क्या है कि डेटा लिंक लेयर विद इन द नेटवर्क डेटा को ट्रांसमिट करती है और जब हम एक दूसरे नेटवर्क में एंटर करते हैं तो वहां पर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। ठीक है, विद इन द नेटवर्क एरर कंट्रोल का, फ्लो कंट्रोल का काम आपकी डेटा लिंक लेयर करती है और आउटसाइड द नेटवर्क आपकी जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एरर कंट्रोल की, फ्लो कंट्रोल की, तो आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हैंडल करती है इन प्रॉब्लम्स को। ठीक है, सो एरर कंट्रोल हैंडल इन ट्रांसपोर्ट लेयर विद द हेल्प ऑफ चेकसम। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल भी बहुत अच्छे से जो है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करती है। कंजेशन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारे आपके पास एल्गोरिथम्स होंगे, उनके बारे में भी हम आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस जरूर करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कंजेशन कंट्रोल को भी हैंडल करती है। नेक्स्ट है आपके पास बच्चों फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर किस तरीके से हैंडल करती है, इसमें भी ये कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करती है, लाइक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। एक होता है आपका गो बैक एन प्रोटोकॉल है, और एक आपका होता है बच्चों तो बच्चों गो बैक एन और स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, इनकी हेल्प से आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल का काम करते हैं। यही प्रोटोकॉल जो है आपकी डेटा लिंक लेयर पर भी यूज होते हैं। ठीक है, सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्या है? सेगमेंटेशन को समझने के लिए आपको देखो पता होना चाहिए कि सबसे टॉप मोस्ट लेयर हमारी एप्लीकेशन लेयर। जब एप्लीकेशन लेयर से जब डेटा स्ट्रीमिंग में आता है, ठीक है, डेटा स्ट्रीमिंग में आता है तो वो जो स्ट्रीमिंग है उनको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट्स में डिवाइड करके आगे हमारा जो पर्टिकुलर मशीन है वहां तक डेटा पहुंचता है। ठीक है, तो जो डेटा स्ट्रीमिंग में आ रहा होता है एप्लीकेशन लेयर से, उनको सेगमेंट्स में डिवाइड करने का जो काम होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। सो दिस इज ऑल्सो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट है बच्चों मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर रही थी सेगमेंटेशन के केस में भी एप्लीकेशन से जो डेटा आता है, ठीक है, वो आपके पास बहुत हाई स्पीड में होता है, बहुत वास्ट डेटा होता है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सेम यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग कब होगी? जब आपके पास एप्लीकेशन लेयर से डेटा आता है उसको मल्टीप्लेक्स करना,
ठीक है, मल्टीप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो सिग्नल से डाटा आएगा उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करके रिसीवर एंड तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होगा, जब एक ट्रांसमिशन मीडिया पर आपका डाटा ट्रेवल हो रहा है उसको मल्टीपल सोर्सेज पर भेजना, वो डीमल्टीप्लेक्सिंग होता है। मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बारे में हम फिजिकल लेयर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हमने प्रॉपरली डिस्कस किया था बच्चों ये टॉपिक। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर मल्टीप्लेक्सिंग कब करती है, जब एप्लीकेशन लेयर से यानी कि टॉप से डेटा आ रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर पर। और डीमल्टीप्लेक्सिंग कब करती है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर आगे सेंड करती है एप्लीकेशन लेयर तक डेटा। ठीक है, तो सेंडर मशीन पर डेटा जो होता है वहां पर डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है, और जो रिसीवर मशीन से जो डेटा आता है वहां पर आपकी मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों। एंड टू एंड डिलीवरी, रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराती है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है इसके अंदर, टीसीपी और यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इन ऑर्डर डिलीवरी होती है। ठीक है, डेटा लूज होने के कम से कम चांसेस होते हैं, एरर कंट्रोल हैंडल करता है चेकसम की हेल्प से, कंजेशन कंट्रोल को भी ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल करती है, फ्लो कंट्रोल को भी स्टॉप एंड वेट और गो बैक एंड प्रोटोकॉल की हेल्प से इसको हैंडल करता है, सेगमेंटेशन करता है और मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करता है। आई होप कि ये जो बेसिक टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों टीसीपी के बारे में, और फर्दर हम पढ़ेंगे यूडीपी के बारे में, और एक वीडियो में बनाऊंगी टीसीपी और यूडीपी का डिफरेंस जो है प्रॉपर, उसकी फॉर्म में भी आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना रिविजन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।